और मैं चाहता हूँ कि वो सारे बंदर जो है वापस जंगल चला जाए। और उसके लिए मेरे दिमाग में एक तरीका है। तरीका क्या है कि मैं जंगल में जाकर आम, अमरूद और अनार और अलग 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 फलों के पेड़ में लगा हूँ वहां पर। ये मेरा इंटेंशन है, ताकि ये ये जितने भी बंदर मेरे गांव में जो नाच रहे हैं, इधर उधर नाच के लोगों का घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये नहीं पहुंचाते हुए वो अपने आप ही जंगल में चले जाए। क्योंकि गांव वाले कई बार बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ के आए तो बंदर वापस आके गांव में अपना उधम मचा रहे हैं। उसी तरह से हमारे जो दिमाग में है, हमारा धन के प्रति बहुत सारे बंदर नाचते रहते हैं कि नाचते रहते हैं कि बोलते हैं कि एक तो पैसा ठीक नहीं है। हमारे पहले से हमारे दिमाग में भरा गया है, मूवीज के द्वारा और पिक्चरों के द्वारा, अलग अलग प्रोग्राम्स के द्वारा हमारे दिमाग में भरा गया है कि पैसा ठीक नहीं है, पैसे का पीछे भागना सही नहीं है। जो पैसे वाले होते हैं वो कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं। और और अ, पैसा आज है कल नहीं है, पैसा हाथों का मैल है। छोटी सी जिंदगी है, मजे से जियो। पैसे का क्या है, आज नहीं, आज है कल नहीं है। ऐसे बहुत सारे बंदर हमारे दिमाग में नाचते रहते हैं। उन बंदरों को मैं हमारे दिमाग से निकाल कर जंगल में छोड़ने का प्रबंध कर चुका हूँ। और उस प्रबंधन के लिए मैं ये प्रोग्राम लेकर आया हूँ, द साइंस ऑफ वेल्थ क्रिएशन। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझे मौका दिया है। ठीक है, ये है वेल्थ। मैं चाहता हूँ कि हर हर किसी के घर में इतना सारा धन दौलत आए, जो हमारा भारत पूरा समृद्ध हो जाए, मैं चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि 10 से 20 बरस में आप पूरी तरह समृद्ध हो, अगर चाहते हो तो वाई टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। रीना सर जी धन्यवाद, सुशील सिन्हा जी धन्यवाद, कुसुम बंसल जी धन्यवाद। आप लोग सब चाहते हैं, और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग कैमरे के सामने आए और मेरा जो हौसला अफजाई बढ़ाए। मेरा थोड़ा ग्रामर में मिस्टेक है, तो आप थोड़ा संभाल लीजिए। अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये वेल्थ क्या है। वेल्थ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पीटर जी धन्यवाद। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कुसुम जी, चलेगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, जो भी है, आई एम हैप्पी विथ यू। मुझे आज सुनने के लिए आप लोग आए, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, धन क्या है, वेल्थ क्या है? गरीब के लिए रोटी। मैं जब बचपन में छोटा था, करीब 87 की बात है, 85 87 की बात है। हमारा बॉम्बे में हमारा घर था। घर से हमको बांद्रा शिफ्ट किया था। शिफ्ट करने के बाद में मेरे पिताजी मिल कामगार थे, मिल बंद हो गया था। बंद होने के बाद में मेरा माँ बीड़ी बनाती थी, बीड़ी भी बंद हो गया। बंद होने के बाद हम लोग खाने के लिए तरसते थे। उस वक्त हमारे लिए रोटी ही सबसे बड़ा दौलत था। ठीक है, अमीर के लिए दौलत, अमीर को स्टेटस मेंटेन करने के लिए दौलत का जरूरत पड़ता है। और वो जो है, अगर दौलत ना हो तो अमीर अपना स्टेटस मेंटेन नहीं कर सकता है। इसके लिए उनके लिए वेल्थ है दौलत। एक आम इंसान के लिए घर, जब हम लोग किराए के मकान में रहते थे तो मकान मालिक से बहुत झगड़ा हुआ था मेरा माँ का। और जब मेरा माँ ने बोला कि अगर मेरे पिताजी से कहा कि अगर आप घर लेंगे तो मैं रहूंगी, नहीं तो गाँव चली जाऊंगी। तो पिताजी उनका प्रेशर में आकर घर लिया। तो हमारे लिए जब घर लिया, घर ही हमारे लिए बहुत बड़ा संपदा थी। ठीक है, फिर बेरोजगार के लिए काम। जब हम बांद्रा में आए थे, बांद्रा में आने के बाद, बॉम्बे से बांद्रा आए थे, बांद्रा में आने के बाद में बहुत सालों तक, 2 से 3 सालों तक मेरे पिताजी को कोई काम नहीं मिला।
और मेरे घर पे भी काम की किल्लत थी, तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब पिताजी को मेरा काम मिला, उनको फौरन सऊदी जाने का मौका मिला। सऊदी जाने का मौका मिला, तो सऊदी जाने के बाद उनको जो काम मिला, उसी काम की वजह से वही काम हमारे पिताजी के लिए, हमारे लिए एक वेल्थ था। ठीक है। और बीमार के लिए सेहत। मेरे पिताजी जब हॉस्पिटल में थे, तब हम लोग सोचते थे कि जब मेरे पिताजी सेहतमंद थे, तब हम लोगों ने उनका ख्याल क्यों नहीं रखा। इसके लिए हम सेहतमंद है तभी हम अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर बीमार पड़ने के बाद अगर सेहत का सोचेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी, सेहतमंद बनना मुश्किल हो सकता है। एक वाइफ के लिए हस्बैंड बहुत कीमती होता है। मेरा वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसको सोनोग्राफी के लिए मैं ले गया था हॉस्पिटल में। बोला कि आपके कितने बच्चे हैं। मैंने बोला कि एक बच्ची है, तो उन्होंने बोला आपको भी ट्विंस होने वाला है। तो मेरा वाइफ जो है रोने लगी। जब वो रोने लगी तो मैंने कहा कि आपको मेरे पे भरोसा है। तो बोला हाँ भरोसा है। सॉरी। भरोसा है। तो फिर वो मेरे भरोसे पे उन्होंने हमारा 2 बच्चों को इस दुनिया में लेकर आया। और वो अभी एक बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है और एक बच्चा एमकॉम कर रहा है। आई एम सो हैप्पी विथ माय वाइफ। और हमारा बहुत ख्याल रखती है, हमारा खाने का, कपड़े का, हमारा जो कभी भी मुझे कोविड हुआ था लास्ट ईयर, तभी उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। उनका बहुत सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मैं आज तुम्हारे सामने हूँ। मैं अपनी वाइफ का बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। और मेरा वाइफ के लिए हस्बैंड, हर वाइफ के लिए अपना हस्बैंड कीमती होता है। वो एक ही बंदा होता है कि जो उनका ख्याल भी रखता है, उनका परिवार का भी ख्याल रखता है, और समाज का भी बारे में सोच के समाज से हर हर बुराइयों से बचाते 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 हुए लेके आता है। इसके लिए वाइफ के लिए हस्बैंड भी वेल्थ होता है। मैं सारी चीज वेल्थ के बारे में बता रहा हूँ। बच्चे के लिए माँ बाप, माँ बाप के लिए बच्चे वेल्थ होते हैं। अगर बच्चा अगर कुछ गड़बड़ किया है, तो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे जो है अच्छे संस्कार से, अच्छा परिवार से अच्छा बड़ा हो और इस समाज में अच्छा नाम लाए। इसके लिए बच्चे माँ बाप के वेल्थ होते हैं। और माँ बाप बच्चों का वेल्थ होता है। यानी मेरा माँ बाप हमारा वेल्थ था, क्योंकि हम लोग कभी भी कोई भी गलत काम करते तो डांट देते थे और हमको सही राह पे लेके आते थे। मेरा माँ बाप जो है मेरा वेल्थ था। आपके पूरी परिवार हमारा वेल्थ है। मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग में मेरा वेडिंग का फोटो दिखाना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल एरर्स है, तो मैं वो दिखा नहीं पाऊंगा। लास्ट 4 जनवरी को मेरा वेडिंग एनिवर्सरी हुआ, 25th वेडिंग एनिवर्सरी हुआ। उस 25th एनिवर्सरी में हमने कुछ नहीं किया। मेरा जो ससुर जी थे, वो खाने का पूरा प्रबंधन किया। और मेरा भाई का लड़का था, वो पूरा जितना भी है सामान लेकर आने का, लेके जाने का काम किया। और मेरे बच्चे जो है डेकोरेशन का काम किया। हमारी पूरी परिवार वो जो 25 साल का हमारा एनिवर्सरी को अच्छे से, बहुत अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया। अगर आप फोटोग्राफ देखते तो शायद बोलते थे कि अरे वाह क्या बात है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं थोड़ा सा वीक हूँ। ठीक है। तो हमारे परिवार हमारे लिए बहुत कीमती है और वेल्थ है। जिसका परिवार के साथ सब ज्वाइंट के एक साथ रहते हैं, वो परिवार सबसे बड़ा दौलतमंद होता है। ठीक है। और एक अच्छी समाज, हमारे यहाँ पे 2005 में, जुलाई 2005 में बॉम्बे में 48 आवर्स के लिए, 48 घंटे के लिए पूरा बॉम्बे पानी में डूबा रहा। तब हम लोग का जितना भी हमारे आस पड़ोस के जितने समाज के लोग थे, वो सब लोग रात दिन काम करके, उन लोग हमारी पूरा पूरा जो है वहाँ का एरिया पूरा क्लीन करके और सब चोरों से बचाकर वो हमारा जो एरिया को बचाया। तो एक अच्छी समाज लोगों के लिए वेल्थ होता है। इसके लोग अच्छी जगह पे रहना पसंद करते हैं, गंदगी में रहना पसंद नहीं करते। थैंक यू सो मच। और हाँ, व्यापारी के लिए समय कीमती होता है। व्यापारी के लिए समय कीमती होता है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ, अगर व्यापारी समय का बर्बादी करेगा तो वो उतना नहीं कमा पाएगा, उतना उतना वो जो जो जुनून के साथ में वो काम करता है वो कर नहीं पाएगा। इसके लिए समय का बहुत कीमती होता है व्यापार के लिए समय ही धन दौलत वेल्थ होता है। हमारी चाहत, हमारी डिजायर, हम हमारी चाहत के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पर
मैं एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। हमारी चाहत, हम चाहते हैं कि हम ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें। हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम डरते हैं। हम एक ऐसा, हमारी चाहत एक पहाड़ के जैसा होता है, और हम उस पहाड़ से हमें कूदना होता है, बराबर है। तो कूदने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं? पहले तो चाहत को अगर पूरी करने के लिए डर कहाँ पे आता है? कलेजे में। तो आप अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ के अपने कलेजे को निकाल के पहाड़ से नीचे फेंक देंगे, तो फिर वो कलेजे को पकड़ने के लिए कूदेंगे, तो आपका चाहत आपको आपको मिल जाएगा। ये डर ही है जो आपको आपकी चाहत से दूर रखती है। तो हमारी चाहत एक बड़ा वेल्थ है। उस चाहत को पूरा करने के लिए हमें काम करना होगा। ठीक है। हमारा लक्ष्य एक गांव में है ना, घोड़े की रेस होती है। घोड़े की रेस होती है, तो बहुत सारे गांव, आजू बाजू के गांव में घोड़े की रेस होती है। तो घोड़े की रेस में क्या होता है कि सब गांव के घोड़ों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। सब गांव के घोड़ों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो एक गांव में घोड़े होते ही नहीं है, और उनके पास होता है गधा। अभी गांव वाला बोलते हैं, अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हमारा जो है इज्जत खराब हो जाएगा, हम कैसे करें? पार्टिसिपेट तो करना होगा। तो उन लोग क्या करते हैं, एक आइडिया लगाते हैं। गांव में सबसे अच्छा गधा जो घोड़े के जैसा, घोड़े का लेवल का होएगा, वो गधा को ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद में, ढूंढ के क्या करते हैं, वो घोड़े के रेस में उसको पार्टिसिपेट के लिए खड़ा करते हैं। खड़ा करने के बाद में अभी ये गधा है और वो घोड़े है। आप सोचते होंगे गधा कैसा दौड़ेगा घोड़ों के रेस में? लेकिन वो गांव का एक अक्लमंद इंसान रहता है। उन लोग तो, सब लोग उसको अक्लमंद अक्लमंद कहते हैं। वो क्या करते मालूम है? गधे के पिछवाड़े में आधा किलो मिर्ची का पाउडर भर देता है। और वो गधा जो है 6 महीने तक दौड़ता है। वो रेस तो जीत ही जाता है, और आगे का जितने रेस है वो सारे रेस भी जीत जाता है वो गधा। तो हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमको आग लगाने वाला, हमारी चाहत को आगे बढ़ाने वाला, हमको उत्साह देने वाला, हमको मार्ग दिखाने वाला हमारे पीछे एक आग होना चाहिए। तभी हम लक्ष्य के पास पहुंच सकते हैं। लक्ष्य ही हमारा वेल्थ है। जितने भी यहाँ पे हमारे भाई लोग बैठे हैं, सभी लोग का वेल्थ एक लक्ष्य ही है। अगर आप लक्ष्य पे काम करेंगे तो वेल्थ आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है। अभी वेल्थ वेल्थ को बनाने के लिए अलग अलग तरीके। पहला है नौकरी। नौकरी से हम धन दौलत बना सकते हैं। बिजनेस बिजनेस से भी हम धन दौलत बना सकते हैं। एक अच्छी नौकरी हमें अमीरी की ओर लेके जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कैपेबल होना पड़ेगा। उस अमीरी की तरफ लेके जाने के लिए जो जो काम हमें करना पड़ता है वो करना पड़ेगा। तभी हमें नौकरी जो है हमें आगे लेके जा सकती है। और बिजनेस जो है, अगर हम प्रॉपर वे में बिजनेस करते हैं और समय देते हैं, तो बिजनेस भी हमें धनवान बना सकता है। और रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है, आपको पैसा लगाने का जरूरत नहीं है उसके अंदर। लोग सोचते हैं रियल एस्टेट में पैसा लगाना होगा तभी ही काम चलेगा, लेकिन रियल एस्टेट में आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक लिंक्डइन का जो है सोशल मीडिया पे जाइए, वहाँ पे लोगों से जुड़िए। लोगों से जुड़ने के बाद में उनको अपना बताइए, मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, आपका कोई भी प्रॉपर्टी रहेगा आप हमको कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा बता के रियल एस्टेट में जो भी, जितने ज्यादा लोगों से आप कांटेक्ट करेंगे, उतने ज्यादा लोगों का एक ग्रुप बनाकर आप जहाँ से भी प्रॉपर्टी का बारे में पता चले तो वो ग्रुप में डाल देंगे। तो सबसे पहला जो लेगा उसको मिलेगा करके अगर आप ऑप्शन रखेंगे, तो रियल एस्टेट में बहुत 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 कमाई है। इस रियल एस्टेट के ऊपर आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, जहाँ पे आप बिना पैसा लगाए रियल एस्टेट का बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। शेयर मार्केट में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा है ना कि आपने एक जगह पे पैसा लगा दिया है और आप ऐसा सोचिए कि 5 साल के लिए कंपनी बंद हो गया। 5 साल के लिए कंपनी बंद हो गया है, और बंद होने के बाद में 5 साल के बाद में वो कंपनी चालू होने वाली है, तब हम पैसा निकालेंगे। अगर वैसा करेंगे तो शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। क्या आप मेरा आवाज सही से सुन पा रहे हो? जी सर। जी आवाज आ रही है। हाँ, क्या मैं बरोबर दिख रहा हूँ? बिल्कुल सर। हाँ जी बराबर बराबर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग सब शांत है, आप मेरे को सुन रहे हैं।
मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं गायब नहीं हुआ स्क्रीन से। नहीं, थैंक समझा यू, भी थैंक यू। आप अच्छे से समझा भी रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी म्यूचुअल फंड में जो है उसमें अलग अलग फंड्स होते हैं, जिसके अंदर एमएससी वगैरह वो अलग अलग स्कीम्स होते हैं। उसके अंदर आप डाल के जो है म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, उसमें भी आपको मिलेगा। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। और एफडी, बैंक में एफडी रखते हैं जो गारंटेड रहता है, जो 8 साल के लिए, 9 साल में, 10 साल में डबल होता है। और अच्छी नेशनलाइज बैंक में एफडी रखने में आपको बेनिफिट मिलेगा, उससे भी वेल्थ क्रिएशन होगा। और बैंक में जो हम सेविंग करते हैं उससे भी छोटा मोटा इंटरेस्ट मिलता है, उसमें भी वेल्थ बढ़ने का चांस है। और प्रोविडेंट फंड, जो हम नौकरी काम धंधा नौकरी करते हैं, वहाँ के बाद से बहुत से कंपनीज है ना, प्रोविडेंट फंड के साथ में टाई अप रहता है, जो वो लोग जो है अपना सैलरी का कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड को बेचता है, और प्रोविडेंट फंड से कुछ पैसा ऐड होता है। जब हम रिटायर होते हैं या नौकरी छोड़ते हैं तब हमें ये पैसा मिलता है, और अलग से अकाउंट भी खोल सकते हैं। इंश्योरेंस में ऐसा है ना कि आपका जो है रिस्क कवर, आपका अगर समझो आपका इस नीड बेस, अगर आपका नीड है 1 करोड़ का नीड है, अगर आप ना रहने पर आपके घर वालों को 1 करोड़ मिलने से आप होते हो उतना, उस तरीके से आप जिंदगी जी पाते हो, ऐसा अगर लगता है तो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आप घर वालों को आपका नीड कंप्लीट करने के लिए अगर 2 करोड़ लगते हैं तो 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए, और 50 लाख का लगता है तो 50 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहिए। नीड के हिसाब से आप लोग इंश्योरेंस को प्लान कर सकते हो, इससे भी वेल्थ बढ़ सकता है। और मेडिक्लेम से वेल्थ कैसे क्रिएट होगा, आप लोग सोचते होंगे। अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो एक साथ 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख आपको देना होता है। अगर अगर मेडिक्लेम लेते हो तो आपको पार्ट में हर साल में 15,000, 20,000 भर के आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का, 20-25 हजार भर के 15-10-15-20 लाख का आप मेडिक्लेम लेकर आप रख सकते हो। जब भी आपको कोई भी हॉस्पिटलाइज का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेडिक्लेम से आप अपना वेल्थ को बचा सकते हो। पैसा बचाना, उसका भी मतलब है कि वेल्थ क्रिएट करना, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट, जो जितना भी मैंने अभी बताया, वो इन्वेस्टमेंट जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जहाँ पे लोगों को फंडिंग का अगर जरूरत पड़ता है। कल मेरे ख्याल से फ्राइडे के दिन ना वो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और राजेश जी का जो है प्रॉब्लम था, उनको फंड की जरूरत थी। तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करके लोग प्रॉफिट कमाते हैं, इंटरेस्ट कमाते हैं, ठीक है। अभी हम पूछते हैं वेल्थ की बर्बादी, हम वेल्थ को कैसे बर्बाद करते हैं, ठीक है, उसका क्या क्या कारण हो सकता है। ओके, हम वेल्थ को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण क्रेडिट कार्ड है। आप लोग बोलते होंगे कि अरे मैं तो बहुत पैसा वाला हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड रखता हूँ, बिना क्रेडिट कार्ड के मेरे को सॉफ्टवेयर नहीं खरीद सकता हूँ, बिना क्रेडिट कार्ड के मैं ये नहीं कर सकता हूँ, बिना क्रेडिट कार्ड के वो नहीं कर सकता हूँ। सब का सारा बकवास है। आप क्रेडिट कार्ड को यूज तो कर सकते हो, लेकिन ये कार्ड क्या करते हैं, आपका जितना इनकम है उससे ज्यादा खर्चा करवाती है। और ज्यादा खर्चा करने के बाद में क्या होता है कि ज्यादा खर्चा करने के बाद में आप ये कर्जदार बन जाते हो। कर्जदार बनने के बाद में वेल्थ कहाँ रहा, वेल्थ की बर्बादी हो गई ना। जो भी चीज आपको ज्यादा खर्चा करवाती है, जो आपका लक्ष्य आपको भटकाती है, वो आपका बर्बादी का कारण बन सकता है। क्रेडिट कार्ड आपका बर्बादी का कारण बन सकता है। और प्रॉपर्टी परचेस ऑन लोन, आप लोग सोचते होंगे कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरे पास 20 लाख है, मैं 20 लाख रुपए जो है मैं इन्वेस्ट करूंगा। इन्वेस्ट करने के बाद 80 लाख का मैं लोन लूंगा, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आ जाएगी, फिर मैं उसको मैं भाड़े पे दे दूंगा, या फिर मैं खुद रहने जाऊंगा तो रहने जाएंगे तो उसके अंदर कोई इनकम है ही नहीं। अगर आप रेंट में देगा तो इनकम देगा तो आप ईएमआई भरने के लिए आप कैपेबल होगे। लेकिन जो भी आपका आएगा, क्या आएगा, उसका भाड़ा आएगा, रेंट आएगा, वो रेंट आपका ईएमआई भरने के लिए काफी नहीं होगा। आप अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आज खरीदते हो और 20 साल के बाद में उसको पूरा क्लियर करते करते 2 करोड़ हो जाता है, और 20 साल के बाद में उसका वैल्यू भी 2 करोड़ का हो जाता है, तो फिर आप वो प्रॉपर्टी लोन पे खरीदना कोई समझदारी वाला बात नहीं है।
आपके पास 80 लाख है, 90 लाख है और 10 लाख रुपए आपको ले रहे हो, लोन ले रहे हो। लोन लेने में एक बेनिफिट क्या मालूम है? प्रॉपर्टी पे लोन लेने के लिए अगर आपको 1 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, अगर 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया अगर लोन लेते हो तो आप विन विन सिचुएशन में रहते हो। कैसा? वो बैंक कभी भी लोन देती है ना तो प्रॉपर्टी का सारे डॉक्यूमेंट्स है ना ओके है कि नहीं चेक करती है। उसके अंदर जितने भी टेक्निकल एरर्स है सब निकालती है। और निकालने के चक्कर में क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हो ना, वो प्रॉपर्टी आपको एकदम एकदम व्हाइट कॉलर, व्हाइट पोजीशन में आपको मिलेगा। आप वो प्रॉपर्टी के साथ में कभी भी फ्यूचर में डील करोगे तो आपको वो प्रॉपर्टी जो है इजीली बिक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बड़े लोन लेके वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो वो वेल्थ को बर्बाद कर सकती है। ओके, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स विदाउट नॉलेज। आप अगर इन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो और आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, आप बड़े बड़े एडवर्टाइज देखते हो, अरे बोलता है अरे मैंने शेयर्स में आज 1000 रुपये डाला, मैं अरे 1 घंटे बाद निकाला तो 2000 मिल गया, अरे मैं शेयर्स के अंदर 10,000 डाला तो 2 दिन में निकाला तो 20,000 मिल गया। ये तो बड़े बड़े बात आप सुनते हो और आप इन्वेस्ट करते हो विदाउट नॉलेज के, तो आपको वो डुबा सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है। आपका मेहनत मेहनत से कमाया हुआ पैसा पूरा बर्बाद हो सकता है। तो मैंने इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर शेयर्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप पैसा डालिए और सोचिए कि 5 साल के लिए वो कंपनी बंद हो चुकी है। अगर वैसे लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप सक्सेस होगे, और शॉर्ट टर्म के लिए बोले हो तो वेल्थ की बर्बादी है। ओके, फोकस ऑन लोन। हमारी ध्यान जहाँ जाता है, हमारा ध्यान जहाँ जाता है वहीं पे ऊर्जा बहती है। ये तो आप सुने होंगे, कई बार सुने होंगे, हमारे ध्यान जहाँ जाता है वहीं पे ऊर्जा बहती है। अगर आप हर बार कर्जा 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 कैसा कर्जा 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 सोचेंगे तो आप कर्जा में ही डूबेंगे, कर्जा लेते रहेंगे और आपका वेल्थ का बर्बादी होगा। तो आप कर्जे के बारे में ना सोचो, तो आमदनी के बारे में सोचो और आमदनी के ऊपर काम करो तो आप आगे बढ़ेंगे। एक फोकस ऑन लोन्स। आप कर्जे के बारे में सोचना भी वेल्थ की बर्बादी है, इसलिए आप कर्जे के बारे में कभी भी मत सोचिए। ठीक है, अभी बचा है एडिक्शन, व्यसन। ये एडिक्शन कई तरीका का हो सकता है, कई तरीका का। ड्रग्स का हो सकता है और बहुत सारे एडिक्शन है जो मैं इस मंच पे बोलना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो एडिक्शन भी आपका वेल्थ की बर्बादी हो सकती है। तो आप ये क्रेडिट कार्ड, प्रॉपर्टी ऑन परचेस लोन, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स विदाउट नॉलेज, फोकस ऑन लोन्स, एडिक्शन, इन सारे चीजों से बचे। अभी आधा घंटा हो चुका है, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी मेरा टॉपिक आ रहा है साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है ना, ये साइंस ऑफ वेल्थ जो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, ये साइंस ऑफ वेल्थ है। आप नोट कीजिए, और वीडियो तो अपना रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो बार बार देख सकते हो, शायद आपको इसमें बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ करने मिलेगा। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, जो मैं आज अभी बताने जा रहा हूँ, आप प्लीज 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 इम्प्लीमेंट कीजिए, प्लीज इम्प्लीमेंट कीजिए, तभी आपको मजा आएगा। दौलत का ब्याज, ब्याज का ब्याज। दौलत का ब्याज क्या है? आपके पास जो भी पैसा है उसका जो इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, वो पैसे से आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे तो आपका मजा ही कुछ और रहेगा। वो पैसे से आप ट्रैवलिंग करेंगे, वो मजा ही कुछ और रहेगा। वो पैसे से आप इंजॉयमेंट करेंगे, वो मजा ही कुछ और रहेगा। दौलत का ब्याज, ब्याज का ब्याज, यानी एक बाप का बेटा नहीं, बेटे का बेटा, आप पोते को एंजॉय कर रहे हो। यानी आपका जो दौलत है, जो आपका कैपिटल है, वो अपने जगह पे सेफ है और उसका इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी सेफ है। उस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आ रहा है, उससे आप इंजॉय कर रहे हो, तो आप कभी भी गरीब नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, रिचर्ड पैडलर ने कहा। ये मैंने कहा, रिचर्ड पैडलर ने कहा है, अगर आप दौलत का ब्याज, ब्याज का ब्याज को एंजॉय करते हो तो आप बहुत एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, खुद एक्टिव रहना, दौलत पैसिव रखना। आप हमेशा एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज कीजिए और दौड़िए, भागिए, जो जो करना है सब कीजिए अपना लाइफ में, लेकिन
आपका जो इनकम है उसको पैसिव रखना। जितना भी आप 10 से 20 साल के अंदर, 8 से 20 साल के अंदर जो भी प्लान करते हो, पैसिव इनकम के लिए प्लान करना। पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम क्या होता है कि आप काम करें ना करें वो इनकम चालू रहता है, चालू है, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज चालू। हमारे यहाँ पर बहुत सारा ऐसे जगह है जहाँ पे आप अपना चीजों को, पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो और उसका जो ब्याज आएगा उस ब्याज को इन्वेस्ट करके आप अपना दौलत को बढ़ा सकते हो। और जब वो बढ़ेगा, वो पैसिव इनकम जनरेट होगा। जैसे आप मकान लिया, मकान लेने के बाद में उसका किराया आ रहा है, आपने दूसरा मकान लिया उसका किराया आ रहा है, तीसरा मकान लिया उसका किराया आ रहा है, चौथा मकान लिया उसका किराया आ रहा है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज का आपका किराया आ रहा है और आप बिना कुछ काम किए आपका किराया चालू है, आप इंजॉय कर रहे हैं। एंजॉयमेंट करने के लिए आपको पहले पैसिव इनकम क्रिएट करना होगा और क्रिएट करने के लिए आपके पास 10 से 15 साल या 20 साल अभी भी है, आप उसको एंजॉय कर सकते हो। ठीक है। और ये है जिंदगी भर सोती नहीं, तो क्या चीज है मैं बताऊंगा, आपको बताने का जरूरत नहीं है। जिंदगी भर सोती नहीं, हमारे बाद भी सोती नहीं, वो है ब्याज, इंटरेस्ट। 24 आवर्स हमारे लिए काम करती है, 24 आवर्स। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल्स यहाँ पे देना सही नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग है ना, इस ब्याज के ऊपर ही अपनी जिंदगी एकदम रॉयल जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि पहला उन लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद में इस ब्याज को एंजॉय कर रहे हैं। सोर्स से रिसोर्स ऐसा बना लो कि सोर्स की जरूरत ही ना पड़े। सोर्स से रिसोर्सेस ऐसा बना लो कि सोर्स की जरूरत ही ना पड़े। यानी आप ऐसे रिसोर्सेज तैयार करके रखिए आज अभी इसी वक्त से, आज अभी इसी वक्त से ऐसे रिसोर्सेज तैयार करके रखिए जो जिसके लिए आपको सोर्स की कभी जरूरत ही नहीं पड़े। रिसोर्सेज अलग अलग रिसोर्सेज आपके आजू बाजू में आप क्रिएट करके रख सकते हैं, जहां से आपको कंटिन्यू इनकम आता रहे। ठीक है। ये रिसोर्सेज के ऊपर काम कीजिए और सोर्स की जरूरत ही नहीं पड़े उस तरीके से काम करके रखिए। और ये है, अगर आपको वेल्थी बनना है, आपको 6 अकाउंट खोलना होगा, 6 अकाउंट, 1 2 3 4 5 6 6 अकाउंट, 6 अकाउंट खोलना होगा। अरे यार ये राजू भी पागल हो गया है, अगर एक अकाउंट मैनेज नहीं होता है और 6 अकाउंट खोलने बोल रहा है, क्या यार कुछ भी बोलते हैं, सुबह सुबह आकर दिमाग खराब कर रहा है, आप सोचते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपका दिमाग खराब करने नहीं आया हूँ, दिमाग खोलने आया हूँ। आप इसके बारे में सोचे सुनेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि राजू पागल नहीं हुआ है। राजू उस बंदर जो है आपका दिमाग के अंदर नाच रहा है, उस बंदरों को जंगल में भेजने की तैयारी कर रहा है। ठीक है। तो देखिए, रोज का खर्चा, आप जो भी इनकम कमाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 इनकम कमा रहे हो, ठीक है ना, उसमें से 50% जो है आपको डेली जो भी खर्चा होता है उस खर्चे के अंदर आपको डालना है, उस खर्चे का अकाउंट में डालना है। ठीक है ना, अकाउंट में डालना है, आपको खर्चा करना नहीं है, उस खर्चे का अकाउंट में डालने का। 6 अकाउंट खोलना है आपने को, कितना? 6 अकाउंट, बराबर है। 6 अकाउंट खोलना है, 6 अकाउंट खोल के रोज का जो खर्चा होता है उसका 50% उस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना है, खर्चा नहीं करना है, बराबर है। कंडीशन 1। दूसरा, निवेश। आप है ना इन्वेस्टमेंट के लिए 10% जो है एक इन्वेस्टमेंट का खाता अकाउंट खोलिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट का खाता खोलते हो तो उसके अंदर 10% उस इन्वेस्टमेंट के खाते में डालिए। इन्वेस्ट नहीं करना है, वापस एक बार बोल रहा हूँ, इन्वेस्ट नहीं करना है, उस इन्वेस्टमेंट का खाते में डालना है पैसा। ओके। फिर उसके बाद में बचत, सेविंग, जो भी आप कमा रहे हो उसमें का 10%, अभी 50% तो खर्चे में हो गया, 10% निवेश में गया, बचत के लिए 10%, सेविंग के लिए 10% रखना है। वो 10% क्यों रखना है? देखो, अगर पैंडेमिक सिचुएशन में आपके पास बचत का एक अकाउंट होता, आप जितना कमा रहे हो उसका 6 महीना या 12 महीने का पैसा बचत में होता तो पैंडेमिक का प्रॉब्लम आप पाता ही नहीं। लेकिन वो बचत का
अकाउंट ना होने की वजह से बहुत से लोग बहुत 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 परेशानियों का सामना किया। 1-1 लाख रुपए सैलरी के लोग भी रास्ते पे आके वड़ा पाव बेचे वड़ा पाव भजिया बेचे हैं। उन लोग वर्ष से वर्ष काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, डॉक्टर्स तो काम पे लगे हुए हैं, डॉक्टर्स तो नहीं, बड़े बड़े इंजीनियर, आर्किटेक्चर और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है, बिजनेस बंद होने की वजह से रास्ते पे आके वड़ा पाव भी बेचे हैं। तो वो इसलिए हुआ है कि उनका बचत का खाते में पैसा नहीं था। ठीक है। खेल और आनंद, अगर हमको लाइफ में एंजॉय करना है, कोई भी काम एंथुसियास्टिक खुशी के साथ करना है, तो खेल और आनंद, एंजॉयमेंट का बहुत जरूरत है। उसका एक खाता बनाइए, उसके अंदर 10% डालिए। आप जो भी है टूर के लिए, यहाँ के लिए, वहाँ के लिए, या वो पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी खर्चा करना नहीं है, आपको सिर्फ अकाउंट में डालना है। और लास्ट है दान। क्या करना है? दान करना है। आप जो भी कमाई करते हो उस कमाई का 10% दान करना है। दान नहीं करना है, आपको दान का अकाउंट खोलना है, उस अकाउंट में डालना है। ओके। और लास्ट में है शिक्षा। हम यहाँ से लेके नीचे तक हम खर्चा करते हैं, लेकिन इस पे खर्चा नहीं करते। अगर एक एक स्टोरी है, एक तो बंदा जो है पेड़ काटने के लिए गया जंगल में, और काम के लिए गया तो जंगल में पेड़ कट रहे थे, तो एक उनके पास जाके काम मांगा, तो उन्होंने क्या किया, उनको कुल्हाड़ी दे दिया। कुल्हाड़ी दे के क्या किया मालूम है, वो कुल्हाड़ी से बोला कि जाओ पेड़ काटो। उस बंदे ने ना पहला दिन में है ना 2 पेड़ काटे, दूसरा दिन 1 पेड़ काटा, तीसरा दिन आधा पेड़ काटा, चौथा दिन वो आधा पेड़ भी नहीं काट पाया। तो बाकी लोग तो काट रहे हैं, लेकिन ये नहीं काट पा रहा था। मेहनत तो उतना ही किया था। जो पहला दिन जो 2 पेड़ काटे थे वही मेहनत किया, दूसरा दिन 1 पेड़ काटा वही मेहनत किया, तीसरे दिन आधा पेड़ काटा वही मेहनत किया, चौथा दिन वो पेड़ काट रहे वही मेहनत हो रहा है, लेकिन कट नहीं रहा है। उसका रीजन क्या है? उसके बाद जो कुल्हाड़ी है उसको धार नहीं लगा रहा। ये धार है ना, ये धार ही शिक्षा है। अगर आप हमारी कुल्हाड़ी को हमेशा धार रखेंगे तो आप उस पेड़, जिंदगी का इस दौलत का पेड़ को आप काट पाएंगे और दौलत को एंजॉय कर पाएंगे। यही है साइंस। शिक्षा, शिक्षा पे आपको 10% अकाउंट खोलना है, 10% शिक्षा का अकाउंट में डाल के रखना है। ओके। तो ये हो गया 6 अकाउंट। ओके। अरे सर आप तो बड़ा बड़ा बात करते हो, यहाँ पे 10,000 कमाता हूँ, 11,000 रुपये खर्चा हो जाता है, 1,000 रुपये हमको लोन लेना पड़ता है। क्या बात करते हो? 50% उसके अंदर डालो। तुम भी कुछ भी राजू भाई, तुमको भी आगे, तुम कुछ भी बोलते हो, अक्ल वक्ल तो है नहीं तुम्हारा, आप ऐसा सोचते होंगे। लेकिन अगर आप 1,000 रुपया, अगर 1,000 रुपया आप कर्जा करते हो घर चलाने के लिए, तो आप 1,000 नहीं, 1,100 रुपये कर्जा कीजिए। 100 रुपये एक्स्ट्रा कीजिए कर्जा। 100 रुपया, 100 रुपये एक्स्ट्रा कर्जा करने के बाद उस 100 रुपया को 50 रुपया खर्चे में, 10 रुपया निवेश में, 10 रुपया बचत में, 10 रुपया खेल आनंद में, 10 रुपया धान में, 10 रुपया शिक्षा में डाल के रख दीजिए। वो तो कर सकते हो ना, 100 रुपया को डाल सकते हो ना। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी एक बेटी होगी, मतलब अपने आपके घर में, हमारे घर में एक बेटी होगी, तो कितना दूल्हा लगेगा बताइए? एक बेटी के लिए कितना दूल्हा लगेगा? एक बेटी के लिए कितना दूल्हा लगेगा? शादी करने के लिए कितना दूल्हा लगेगा? 1 लाख। एक ही लगेगा, एक हाँ। लगेगा, एक लगेगा। ओके। हाँ, अगर अपने पास 5 बेटियां होगी तो कितना दूल्हा लगेगा? 5 लगी। 5 लगेगा। ओके। जी। अगर आपके पास 6वीं बेटी होगी, 6 बेटियां होगी, तो एक दूल्हा नहीं मिलेगा आपको? क्वेश्चन है, नहीं मिलेगा दूल्हा? मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मिलेगा, मिलेगा। तो आप ये 100 रुपया जो खर्चे में, निवेश में, बचत में, खेल आनंद में, दान में, शिक्षा में अगर डालोगे, तो एक दूल्हा आपके पास दौड़ते 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 आएगा। वो एक दूल्हा ही है या वेल्थ है, वही है वेल्थ। ये जो प्रैक्टिस है आप लगातार 21 महीनों तक करोगे,
तो आपके पास वेल्थ और दौलत आने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है। अगर ये नहीं होगा तो आप मेरा नाम बदल के रखिए, ये मेरा वर्ड है। आप करके देखिए, अगर नहीं होगा तो बताना। ठीक है, आप करके देखिए, आपको मजा आएगा। यही साइंस है, यही साइंस है। हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, ऐसा नहीं, ये साइंस है। हम ये इसके ऊपर काम नहीं करते। हमारे भारत में जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा पद्धति में ये साइंस को सिखाया नहीं गया है, जिसके वजह से हम हमेशा सोचते हैं कि अरे मैं इतना करता हूँ लेकिन कुछ होता ही नहीं, उतना करता हूँ कुछ होता नहीं। लेकिन आपका प्रैक्टिस, हमारा दिमाग को बार 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 सेविंग का आदत लगेगा, बचत का आदत लगेगा। खेल आनंद के लिए हम सेविंग करेंगे, दान के लिए सेविंग करेंगे, शिक्षा के लिए सेविंग करेंगे। आपके पास अकाउंट में पैसा पड़ा है, हम निकाल नहीं रहे हैं। जब जरूरत पड़ा हम निकाल लिया, उसको वो जगह पे खर्चा कर लिया। तो आप बताइए, आपका जो जो आपका एनर्जी रहेगा कितना लेवल पे आगे बढ़ेगा। और जब एनर्जी आगे बढ़ेगा, कौन सा ऐसा चीज है जो आपको वेल्थी होने से रोक सकता है? आप बताइए मुझे। ठीक है, अभी है इफ यू प्लान टू फेल, फेल टू प्लान। अगर आप प्लान करने के लिए फेल होते हो तो आपका जो है प्लान फेल होने के लिए कर रहे हो। तो आपको जिंदगी में वेल्थी बनना है, आगे बढ़ना है, तो आपको प्लान करना ही होगा। ठीक है, अमीर इंसान वही हुआ है जो अपने एक मिनट, अपनी आमदनी का हर एक रुपए का हिसाब रखा है। मैं वापस पढ़ता हूँ, अमीर इंसान वही हुआ है जो अपने आमदनी का हर एक रुपए का हिसाब रखा है। तो मारवाड़ी लोग बोलते हैं, जो आदमी रोकड़े चोपड़ी अगर पक्का रखता है, वो उस आदमी को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपका अमीर इंसान वही हुआ है जो अपने आमदनी का हर एक रुपए का हिसाब रखा है। आप लोग हमेशा अपने आमदनी का हर रुपए का हिसाब रखिए, तो आपको पता चलेगा कि आप कौन सा पोजीशन में हो। अगर आपको पता चलेगा आप कौन सा पोजीशन में हो, तो पोजीशन को डेवलप करने के लिए आपको अलग अलग रास्ते मिलेंगे, और रास्ते पे चलो और अपने आप को डेवलप करो। ठीक है, हमने बड़े बड़े लोगों को गरीब होते हुए देखा है, जो अपने आमदनी का हिसाब नहीं रखा है, नहीं रखा है। जो लोग अमीर लोग हैं, लेकिन उन्होंने उन पे बिजनेस चल रहे, काम चल रहे, सब चल रहे, लेकिन कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ पे कितना पैसा जा रहा है, उन्होंने कभी भी हिसाब नहीं रखा है, और वो धीरे 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 गरीब हो गए हैं, तो निम्न स्तर के हो गए हैं। अगर आपको 40,000 50,000 अगर कोई भी चीज खरीदना हो, तो आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेते हो तो गलती करते हो, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाले हमारे समाज में बहुत लोग हैं। आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमको सब कुछ मालूम है ऐसा सोच के, और हम इन्वेस्ट कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि अरे यार गलत हो गया। इसके लिए 20 30 40 50 ये अगर कभी भी इतना ये रकम आप इन्वेस्ट करते हो या खर्चा करते हो, तो कोई भी फाइनेंशियल प्लानर से आपको पता लगाना चाहिए कि ये खर्चा करूँ कि नहीं करूँ, ये जरूरत है कि नहीं, मुझे इस वक्त जरूरत है कि नहीं। अगर वो बोलेगा कि हाँ सर आपको जरूरत है, ये आपका डेप्ट नहीं है, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, तो आप खर्चा कीजिए। अगर वो बोलेगा कि नहीं ये डेप्ट में जाएगा, इसमें से इससे नुकसान होगा सर, 1 रुपए का फायदा नहीं है, आप इसको अगले टाइम के लिए पोस्टपोन कीजिए, तो आप पोस्टपोन कीजिए। हम जैसा मॉल में जाते हैं ना, सब अनवांटेड चीज सामने रखा जाता है, जो हमारा घर का कोई यूज ही नहीं। हमको जो जरूरत पड़ता है वो सारा चीज एकदम अंदर होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम जिंदगी में हम चलते रहते हैं, जिंदगी के राह पर चलते रहते हैं, तो हमें ऐसे 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 अनवांटेड चीजें मिलती है जो हमको जरूरत ही नहीं है। हमारे पास 10 जोड़ी कपड़ा है, हम जबरदस्ती 11वां जोड़ी लेते हैं, 12वां जोड़ी लेते हैं, 13वां जोड़ी लेते हैं, जबकि जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पैसे का वैल्यू कीजिए, पैसे को एंजॉय कीजिए, और पैसे का पैसा बनाइए, उस पैसे का पैसा बनाइए, और आप वेल्थी रही है। ठीक है, इफ यू वांट टू बी वेल्थी, कीप द कैलकुलेशन ऑफ एवरी पेनी टू स्पेंड। ये आज का लास्ट वर्ड है। अगर आपको वेल्थी बनना है, तो आप जो भी खर्चा करते हो उसका
हर एक पैसे का हिसाब रखिए। अगर आप हिसाब रखेंगे तो आप वेल्थी रहेंगे, हमेशा के लिए वेल्थी रहेंगे, और हमेशा के लिए वेल्थी रहना ही हमारा जीवन का लक्ष्य होगा। ठीक है। सबसे बड़ा वेल्थ, सबसे बड़ा वेल्थ क्या है? सबसे बड़ा वेल्थ है समृद्धि। हमें समृद्ध होना है हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारा देश में, हमारे पूरे जितना भी नेचर है, नेचर में समृद्ध होना है। हमें पेड़ पौधों का ध्यान देना है, पशु पक्षियों का ध्यान देना है, हमारा परिवार का ध्यान देना है, समाज का ध्यान देना है, और हमारी वेल्थ को हमेशा बढ़ा के हम वही बोला सोर्स ऐसा बनाइए, सोर्स से ऐसा रिसोर्सेज बनाइए कि सोर्स की जरूरत ही ना पड़े। पैसिव इनकम के ऊपर काम कीजिए और समृद्ध रहिए। वंदे मातरम। आप हमेशा वेल्थी रहेंगे। इसी के साथ मैं अपना ये सेशन समाप्त कर रहा हूँ और आपको